भाई साहब ऐसे है 370 ये कहते हटा दी बीजेपी 370 हटा दी 370 कश्मीर के अंदर 3 सीटें हैं बीजेपी एक भी सीट में क्यों नहीं खड़ी हुई क्यों नहीं खड़ी हुई इस बात का जवाब चाहिए लो जवाब ये बैठे। और सिरसा में कांग्रेस पार्टी की कम से कम 3 लाख की लीड आएगी और जो बीजेपी का प्रत्याशी है डॉक्टर अशोक तंवर जी वो अपनी जमानत जब्त करवाएंगे। वैसे मेरे हिसाब से उनका ये लास्ट चुनाव होगा, उसके बाद वो हरियाणा में नहीं दिखेंगे। आप 400 पार कैसे होंगी 400 पार क्या करा है ऐसा इन्होंने 70 साल की पिछली गिना रहे हैं अपनी गिनाई है 10 साल में इन्होंने क्या करा है। अब की बारी सिरसा की जनता ने मन बना लिया है, अशोक तंवर को बाहर कर देंगे। अब की बारी बीजेपी सरकार के पास खुद के पास कैंडिडेट ही नहीं है। कांग्रेस के भागे हुए टट्टुओं को इकट्ठा करके बीजेपी ने 10 कैंडिडेट खड़े करे हैं अपने, इनके पास तो कैंडिडेट ही नहीं है और ये कहते हैं 400 पर कांग्रेस जीतेगी। और क्या कहना है, सिरसा में मोल तो शैलजा गया। मैं कहता हूँ 5 ही नहीं आती तू कहता 10 आएंगी। सिरसा लोकसभा से आपको क्या लगता है? लोकसभा से भाई साहब अभय सिंह जी विकास करा सकते हैं और कोई आदमी नहीं है और कोई ना बीजेपी ना कोई और कांग्रेस। सिरसा में अभय सिंह के आदमी जो जीतेंगे या अभय सिंह जी खुद जीतेंगे तो वो विकास करा सकते हैं। सिरसा का और कोई विकास नहीं करा सकता। पहले जो विकास हुआ इस बात का अपना चैलेंज है वो भी चौटाला सरकार में हुआ आज तक जो भी राज हुआ जो भी विकास हो जो भी सब कुछ जो सड़कें बनी जो टाउन पार्क बना जो फ्लाईओवर बना ये सब उनके राज में ही हुआ था और उनके राज में ही होगा आगे। भाई साहब ऐसे है 370 ये कहते हटा दी बीजेपी 370 हटा दी 370 कश्मीर के अंदर 3 सीटें हैं बीजेपी एक भी सीट में क्यों नहीं खड़ी हुई क्यों नहीं खड़ी हुई इस बात का जवाब चाहिए लो जवाब ये बैठे। अभी एक भी सीट पे नहीं खड़े हुए हैं, एक भी सीट पे नहीं है वो तो तीनों सीटें छोड़ दी भाई साहब देश अभी भी और देश 5 साल से मुद्दा वोट 10 नहीं साल मिलता से भाई मुद्दा- अभी भी वोट नहीं मिलता और सिलेंडर प्रधानमंत्री 300 का था 900 का हो गया। लोग कहते हैं प्रॉपर्टी 5 करोड़ की होगी प्रॉपर्टी जिसके पास होगी भूखे आदमी कहाँ प्रॉपर्टी होगी। आपका अगर 10 लाख का था 50 लाख का हो गया प्रॉपर्टी होगी तो रेट बढ़े भारत तो में तो 42 को लियो 42 को बढ़ी है। आपका अगर 10 लाख का था 50 लाख का हो गया प्रॉपर्टी होगी तो रेट बढ़े भारत तो में तो 42 को लियो 42 को बढ़ी है। ऐसे हर एक जगह थोड़ी है हर एक जगह थोड़ी है। और भी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबकी आवाज़ सन्नी सिंह। सिरसा लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और चाय पे चर्चा ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो आज हम हैं चाय पे चर्चा पे जानने के लिए जो सिरसा का लोकसभा का माहौल कैसा रहेगा और जानेंगे यहाँ पे जो साथी बैठे हैं सुबह चाय पे कैसी बातें करते हो इलेक्शन के बारे में क्या क्या उनका विचार है। हाँ जी नमस्कार, क्या नाम है? राजेश मेहता है जी मेरा नाम। क्या कहना चाहिए चुनाव कौन जीतेगा? चुनाव का तो पता नहीं कौन जीतेगा पर सिरसा का विकास हो इसके लिए जो भी जीते वो सिरसा का विकास करे। पहले जो नहीं हुआ जो पेंडिंग पड़ी हैं उसके लिए काम करें। क्या कहेंगे? कांग्रेस जीतेगी। और क्या कहना है, कांग्रेस जीतेगी। सीधे कांग्रेस जीतेगी। हाँ जी नमस्कार भैया, कैसे हैं? बढ़िया, आप सुनाइए भाई। इलेक्शन जीते या न जीते बेरोजगारी महंगाई व्यापार रहे नहीं है तो नेचुरल सी बात है, आप समझ लो कौन जीतेगा। फिर भी जनता जानना चाहती है, जनता एक आपका राय लेके आगे वोट डालने के लिए कर सकती ये सिरसा में मोल तो शैलजा गया, बाकी तो मेरे को पता नहीं है भाई। है। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम आकाश सानी है। चुनाव के बारे में तो ये है कि अभी तो माहौल बनना शुरू हुआ है, अभी पता चलेगा कौन जीतेगा। हाँ जी क्या कहेंगे? क्या नाम है? मोहित महेश्वरी। सबसे पहले आपको बधाई देते हैं 10 की 10 लोकसभा की सीटें बीजेपी जीतेगी हरियाणा में। और आपको पता है काम भी बढ़िया हो रहा है मोदी के राज में। धारा 370 वाला मुद्दा है, राम मंदिर का मुद्दा है, 3 काले कानून है वो भी हो गए थे और 3 तलाक का मामला है। सारे है मोदी ने काम सारे अच्छे ही करे हैं, कोई माड़ा काम तो करा नहीं। तो बीजेपी की सरकार बनेगी। और बताओ। हाँ जी नमस्कार, क्या नाम है? धर्मवीर कोचर है जी मेरा नाम। मैं कहना चाहूँगा जी ये भाई साहब कह रहे हैं 10 की 10 सीटें जीते हैं, कैसे जीतेंगे बता दो कैसे जीतेंगे ये बताओ। क्या करा इन्होंने ऐसा? ये कह रहे 400 पार आएगा इसमें। मोदी जी रोज कहते हैं ये बात 400 पार कैसे होंगी 400 पार क्या करा ऐसा इन्होंने? 70 साल की पिछली गिना रहे हैं अपनी गिनाई है 10 साल में इन्होंने क्या करा है? एक भी बात अपनी गिनाई हो पूरे भाषण के अंदर आज तक मोदी जी ने भाई इन 70 साल में कांग्रेस ने क्या करा इन्होंने क्या करा 10 साल में? इस बात का जवाब चाहिए, कोई आगे दे दो जी। और सरकार बच्ची कौन सी है? गुटबाजी है सारी। कांग्रेस वाले कहते हैं मोहब्बत की दुकान, उसमें सिर्फ गुटबाजी है। कल वो हिसार से जेपी नामांकन बनने गया, सिर्फ वहाँ पे कौन पहुँचा? हुड्डा केला। शैलजा नहीं पहुँची, किरण चौधरी नहीं पहुँचा, सुरजेवाला नहीं पहुँचा, तो बाकी पार्टियाँ बच्ची कौन सी है? कोई है?
कोई नहीं है, तो 400 पार तो नहीं हो रहे। अरे नहीं बच्ची तो क्या हो गया उसमें, सारे तुम्हारी थोड़ी जीत जाएंगे। एक मैं कहता हूँ 5 ही नहीं आती, तू कहता 10 आएंगे। सिरसा लोकसभा से आपको क्या लगता है? लोकसभा से भाई साहब अभय सिंह जी विकास करा सकते हैं, और कोई आदमी नहीं है, और कोई ना बीजेपी ना कोई और कांग्रेस। सिरसा में अभय सिंह के आदमी जो जीतेंगे या अभय सिंह जी खुद जीतेंगे तो वो विकास करा सकते हैं सिरसा का, और कोई विकास नहीं करा सकता। पहले जो विकास हुआ इस बात का अपना चैलेंज है, वो भी चौटाला सरकार में हुआ आज तक, जो भी राज हुआ, जो भी विकास हो, जो भी सब कुछ, जो सड़कें बनी, जो टाउन पार्क बना, जो फ्लाईओवर बना, ये सब उनके राज में ही हुआ था और उनके राज में ही होगा आगे। अब कोई नहीं कर सकता, कोई भी आदमी, कांग्रेस बीजेपी कोई आदमी नहीं कर सकता। और भी साथी उनसे जानेंगे। हाँ जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? पटेला। क्या कहेंगे जी? ये जी महंगाई का और बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है। एमएसपी नहीं दे रहे, महंगाई इतनी हो गई, सिलेंडर 400 रुपये वाला 1000 रुपये हो पड़ा है। मतलब हर सामान पे इतना, मतलब इन्होंने वो जीएसटी वगैरह लगा दिया। हर गरीब से गरीब आदमी जीएसटी भर रहा है। मतलब काम है नहीं बाजार के अंदर, और महंगाई 3 गुना हुई पड़ी है। यही मुद्दे हैं जी। तो आप सबको बता दूं, ये वो सारे गणमान्य लोग हैं शहर के जिनके पास पूरी राजनीति की चर्चा होती है, पूरी राजनीति के बारे में। हाँ जी क्या कहेंगे? भाई साहब ऐसे है, 370 ये कहते हटा दी बीजेपी, 370 हटा दी। 370 कश्मीर के अंदर 3 सीटें हैं, बीजेपी एक भी सीट में क्यों नहीं खड़ी हुई? क्यों नहीं खड़ी हुई? क्यों नहीं खड़ी हुई? इस बात का जवाब चाहिए। लो जवाब, ये बैठे। अभी एक भी सीट पे नहीं खड़े हुए हैं। एक भी सीट पे नहीं है वो तो। तीनों सीटें छोड़ दी भाई साहब, देश अभी भी और देश 5 साल से मुद्दा, वोट 10 नहीं साल मिलता से भाई, मुद्दा। अभी भी वोट नहीं मिलता। प्रधानमंत्री मोदी बनेगा तो वोट अपना क्यों खराब कर रहे हो? मोदी को दो और प्रधानमंत्री 300 का था, बनाओ। 900 का हो गया। लोग कहते हैं प्रॉपर्टी 5 करोड़ की होगी, प्रॉपर्टी जिसके पास होगी भूखे आदमी कहाँ प्रॉपर्टी होगी? आपका घर 10 लाख का था, 50 लाख का हो गया। प्रॉपर्टी की तो रेट बढ़ी है। भारत में तो 42 को लियो, 42 की बढ़ी है। ऐसे हर एक जगह थोड़ी है, हर एक जगह थोड़ी है। और भी साथी उनसे जानेंगे। जी क्या नाम है? बाबूराम सैनी। क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे, जनता को अपील करेंगे भी देश के लिए वोट करो, जो देश का फायदा कर सके उसी पार्टी को वोट दो। कांग्रेस तो एक डूबती जहाज है, अगर इसको वोट दोगे तो अपना वोट बेकार करने वाली बात है। आपने अब जो वैक्सीनेशन करवाई थी, टीके लगवाए थे आपने? हाँ टीके लगवाए थे, बिल्कुल लगवाए थे, फ्री टीके लगे थे और उसका फायदा हुआ है। हाँ, और मोदी जी ने फ्री वैक्सीन बांटी थी। तो मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं, वर्ल्ड लीडर है। तो वर्ल्ड लीडर है तो इंडिया को तो सोचना ही चाहिए कम से कम। अफवाहें फैलाई जा रही है, वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट है, काफ़ी साइड इफेक्ट हैं, तो इस वजह से सवाल पूछना पड़ा इनसे। हाँ जी वीर शांति स्वरूप वाल्मीकि। मैं तो यही कहूँगा कि सभी ने वोट डालना चाहिए। और जैसा कि ये बोल रहे थे नहीं भी धारा 370 का क्या फ़ायदा हुआ, धारा 370 का वहाँ के लोगों से जाके पूछो। धारा 370 टूटने के बाद में वहाँ एक संविधान, एक प्रधान लागू हो गया। नहीं तो उनका अलग संविधान था, अलग प्रधान था। उसके साथ साथ एक धारा 34 से थी, जो वहाँ का जो शेड्यूल कास्ट जो लोग गए हुए थे, वहाँ का सफाई कर्मचारी, BA MBBS का जो पूरी टीम, इंजीनियर की टीम मोदी जी से मिली। उनने कहा भी यहाँ उत्तर प्रदेश इसमें जम्मू कश्मीर में हमें अपने क्वालिफिकेशन के मुताबिक नौकरी नहीं मिल रही। वो कहते हैं भी स्टेट सब्जेक्ट में सफाई कर्मचारी का बच्चा सफाई कर्मचारी लगेगा। ये टूटने के बाद में इंटरनेशनल लेवल का जो अनुसूचित जाति का जो आरक्षण है उनको आज मिल रहा है। इनको क्या पता, वहाँ की लड़की यहाँ से शादी करने के बाद में वहाँ उसको कुछ नहीं मिलता था, लेकिन अब उसको हिस्सा मिलेगा। वहाँ की लड़की अब कहीं भी शादी कर सकती है, यहाँ का कोई भी आदमी वहाँ प्रॉपर्टी खरीद सकता, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। सुरेश नाम है। किस बारे में जी? सिरसा लोकसभा के बारे में। सिरसा लोकसभा का कहीं भी है, लोकसभा का जो भी चुनाव है राष्ट्रीय मुद्दों पे होने हैं, और निस्संदेह लोग मोदी जी की नीतियों पे विश्वास करते हैं, मोहर लगाएंगे, चाहे कोई भी हो, कैंडिडेट कोई भी हो, उसका मतलब नहीं है। राष्ट्रीय मुद्दा जब आता है तो राष्ट्रीय मुद्दों पर ही वोटिंग होती है। 2 ही राष्ट्रीय पार्टी हैं, कांग्रेस ने क्या किया सबको पता है, और भाजपा ने क्या किया वो भी सबको पता है। तो राष्ट्रीय नीति के ऊपर ही वोट होंगे, और इस हिसाब से मोदी जी को यहाँ से दिक्कत नहीं आएगी जीतने में, उनके नुमाइंदे को, मैं ये जानता हूँ। और भी साथी हैं उनसे जानेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं अपना सिरसा लोकसभा जो इलेक्शन उसके बारे में। नमस्कार, क्या नाम है? कपिल सर। क्या कहना चाहिए, 400 पार हो सकती है बीजेपी? हाँ हो सकती है, पाकिस्तान में जाके 400 पार के 500 पार भी कर लेंगे ये लोग। यहाँ पे इनको कोई 10 की 10 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही है हरियाणा में, और सिरसा में कांग्रेस पार्टी की कम से कम 3 लाख की लीड आएगी।
और जो बीजेपी का प्रत्याशी है डॉक्टर अशोक तंवर जी, वो अपनी जमानत जब्त करवाएंगे। यहाँ बीजेपी का कोई, उन्होंने जो पार्टी इतनी बदली है उनको फ़ायदा होगा इस पर? हाँ बहुत फ़ायदा होगा। पिछली बार 3 आए थे, इस बार 2 लाख आएंगे। ये फ़ायदा होगा, 2 लाख तो उनके पास वोटर रहेंगे। अगली बार फिर किसी और पार्टी से लड़ेंगे, फिर 1 लाख रहेंगे। वैसे मेरे हिसाब से उनका ये लास्ट चुनाव होगा, उसके बाद वो हरियाणा में नहीं दिखेंगे आप। जी क्या नाम है? नमन। अब की बारी सिरसा की जनता ने मन बना लिया है, अशोक तंवर को बाहर कर देंगे अब की बारी। बीजेपी सरकार के पास खुद के पास कैंडिडेट ही नहीं है। कांग्रेस के भागे हुए टट्टुओं को इकट्ठा करके बीजेपी ने 10 कैंडिडेट खड़े करे हैं अपने, इनके पास तो कैंडिडेट ही नहीं है। और ये कहते हैं 400 पर्चे देख लो आप, चाहे सिरसा से देख लो, दोनों कैंडिडेट इनके बाढ़े हैं। गुड़गांव के देख लो आप, इनके पास कहाँ है, खुद के आदमी नहीं है। ये कहते हैं हमारा संगठन है, हमारा डिसिप्लिन है, ये है वो है, सिर्फ बातें करते हैं। और वो बातें हमने 10 साल सुन ली हैं। अब लोगों ने ठान लिया है कांग्रेस पार्टी को लाएंगे 10 की 10 सीटों पर। तो आप सभी शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताना। और आपका क्या सर्वे के मुताबिक आपका क्या रुझान है, सिरसा लोकसभा से इलेक्शन कौन जीतेगा, आप कमेंट करके जरूर बताना। और आपको बता दूँ, ये जो पब्लिक सर्वे आज किया गया है, लगभग इससे तय हो जाएगा सिरसा में लोकसभा इलेक्शन कौन जीतेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।